हेलो गाइस, एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि दोही गोवन से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन गोवन इसके लिए मना कर देता है। उसके बाद दोही यहाँ से जाने लगती है तो गोवन भी उसका पीछा करता है। दोही उससे पूछती है कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। गोवन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अगले सीन में हम सुआन को देखते हैं। वो सियोकमिन से कहती है अब हम क्या करेंगे, अब तो वो चेयरवुमेन बन जाएगी। सियोकमिन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर सेरा भी होती है। वो सियोकमिन से कहती है एक बार फिर से तुम्हारी मोम ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तब सियोकमिन 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जहां वो अपनी मोम च्योंसुक से कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता था कि वहां कोई इंसान है और वैसे भी मैं नशे में था। प्रेजेंट में सियोकमिन कहता है अब मैं वही करूंगा जो मोम ने मुझसे कहा था। फिर से शिफ्ट होता है और हम कार के अंदर दोही और गोवन को देखते हैं। दोही गोवन से पूछती है वैसे तुमने शादी के लिए मना क्यों किया। गोवन कहता है मैं नहीं बताऊंगा। दोही कहती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वैसे भी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम उस प्रपोजल को सच मत मानना, वो बस एक इंसिडेंट था। गोवन कहते हैं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था और क्या नहीं। उसके बाद गोवन दोही को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, लेकिन गोवन देखता है कि दोही अपनी वसीयत गाड़ी के अंदर ही भूल गई है। जब गोवन उसे वो देने जाता है तो उसे अंदर से कुछ आवाजें आती है और वह समझ जाता है कि दोही बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो गोवन की वजह से गुस्से में आकर चीजों को इधर उधर फेंक रही है, इसलिए गोवन तो वहां से भाग जाता है। तभी दोही को पता चलता है कि बाहर कोई बेल बजा रहा है। जब दोही देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो जो सेओक है। फिर ये दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। दोही उसे सारी बात बताती है और कहती है कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और च्योंसुक की डेथ मेरी वजह से ही हुई है। वो आदमी मुझे मारना चाहता था। जो सेओक कहता है ऐसा नहीं है, च्योंसुक को उस आदमी ने मारा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे क्या तुम्हारा बॉडीगार्ड वही है जिसके साथ तुम डेट पर गई थी। इस पर दोही हाँ कहती है। जो सेओक कहता है क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, पर दोही मना करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मेरे लिए बॉडीगार्ड से थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसने कई बार मेरी जान बचाई है। अगले सीन में हम गोवन को देखते हैं, साथ में बोग्यो होता है। बोग्यो गोवन से खाने के बारे में पूछ रहा था कि फ्यूनरल में खाना कैसा था। गोवन कहते वो कोई फ्यूनरल नहीं था, वो एक सरप्राइज पार्टी थी और उसमें दोही ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया पर मैंने उसे मना कर दिया। बोग्यो कहता है शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, पर गोवन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके बाद दोही ने मुझे कहा था कि ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बोग्यो कहते कि प्रपोज करने के बाद सब ऐसा ही कहते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को देखते हैं जो एक न्यूज़ देखती है जो कि उसके और गोवन के बारे में ही होती है और ये न्यूज़ सब जगह फैल गई थी। इस न्यूज़ में बताया गया था कि मिराई F&B की CEO ने एक लड़के को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उस लड़के ने CEO दोही के प्रपोजल को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ हम गोवन और बोग्यो को देखते हैं जो कि दोही के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर गायंग आती है और उसके हाथ में तलवार होती है क्योंकि उसने भी वो न्यूज़ हेडलाइन पढ़ ली थी। वो गोवन से पूछे क्या दोही ने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन तभी गोवन को दोही की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। फिर अगले सीन में गोवन दोही से मिलता है। गोवन दोही से पूछता है तुमने ये चश्मा क्यों लगाया है। इस पर दोही कहती है मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ, तुमने मुझे इतना फेमस जो कर दिया, सब जगह मेरी और तुम्हारी न्यूज़ ही चल रही है जो कि मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। वैसे भी वो कोई प्रपोजल नहीं था, वो बस एक इंसिडेंट था जो कि गलती से हो गया। गोवन दोही से पूछता है वहां तो इतने लोग थे, फिर तुमने मुझे ही क्यों प्रपोज किया। इस पर दोही कुछ नहीं बोलती। फिर दोही थोड़ा सोचती और कहते मैं तुम्हें क्यों प्रपोज करूंगी, और वैसे भी अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसके बाद गोवन दोही को उसके घर पर ड्रॉप करता है। हालांकि दोही सो गई थी। गोवन पहले दोही के बैग में वो वसीयत डालता है, फिर वो दोही को उठाता है। उसके बाद दोही अपने घर के अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो उसी वसीयत को देखती है, उसमें एक लेटर भी था। च्योंसुक दोही से कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फिर से अकेला छोड़ दिया, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम ये सब छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाना और अपनी अच्छी लाइफ स्टार्ट करना। अगले सीन में हम गोवन और दोही को देखते हैं। ये दोनों एक जगह पर आते हैं
चौंसुक का फ्यूनरल कंप्लीट हो गया था। यहीं पर हम दूसरी बिल्डिंग में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने बॉस द्योखो के फ्यूनरल में आए हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने हमारे बॉस को मारा है, यानी कि ये सब गोवन की ही बात कर रहे थे। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब गोवन एक इंसान था। प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि गोवन ये सपना देख रहा था। वो बोग्यो से कहता है मुझे फिर से वही सपना आया जब मैं एक इंसान था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बार बार ये सपना क्यों आ रहा है। बोग्यो कहता है अब तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है और बिना पावर के तुम एक नॉर्मल इंसान हो, बहुत जल्द तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे। गोवन अपने फेस को मिरर में देखता है और वो बोग्यो की बात सुनकर काफी घबरा जाता है। फिर वो दोही को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में हम दोही और गोवन को साथ में गाड़ी के अंदर देखते हैं। गोवन दोही से कहता है मुझे अपना हाथ दो। दोही उसे अपना हाथ देती है। गोवन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत देर के बाद भी गोवन उसका हाथ नहीं छोड़ता। दोही उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गोवन कहता है मैं तुम्हारा हाथ बस ऐसे ही पकड़े रहना चाहता हूँ, पर दोही उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है। गोवन कहता है मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है और शायद बिना पावर्स के मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़े रखना होगा, पर दोही इसके लिए मना करती है। उसके बाद ये दोनों ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। दोही अपनी सेक्रेटरी जियोंग से कहती है वैसे मेरी रियल डेट का क्या हुआ, पिछली बार तो मैं ऐसे ही किसी और के साथ फंस गई थी। जियोंग कहती है मैं आपकी उसके साथ मीटिंग फिक्स करवा दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ फुटेज है जो कि आपको अभी देखनी चाहिए। फिर दोही उन फोटोज को देखती है, साथ में गोवन होता है। गोवन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। दोही गोवन से कहते है तुम मेरी हेल्प करो। फिर गोवन ऐसा ही करता है। दोही गोवन से पूछती है क्या तुम उस किलर को ढूंढ सकते हो। गोवन हाँ कहता है। दोही उससे कहती है तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। गोवन कहता है तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। फिर वो दोही का हाथ पकड़ता है और कुछ करने लगता है, लेकिन तभी वो दोही से कहता है अगर मैंने उस किलर को ढूंढ लिया तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। दोही कहती है मैं तुम्हारा टैटू तुम्हें वापस देने में हेल्प करूंगी। गोवन कहता है इसके साथ ही तुम्हें मेरी एक और हेल्प करनी होगी, मैं तुम्हें जब भी कहूंगा तुम मुझे खुद को चार्ज करने दोगी। दोही कहती है कि ठीक है। फिर गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और चुटकी बजाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दोही उससे पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हारी पावर्स काम नहीं कर रही। लेकिन तभी गोवन की पावर्स काम कर जाती है और वो दोनों एक स्टोर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाहर दोही के कलीग्स होते हैं और वो सब दोही और गोवन के रोमांस के बारे में ही बात कर रहे थे। और ये सुनकर दोही और गोवन दोनों ही एम्बेरस फील करते हैं। लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है और बाहर दोही के कलीग्स को पता चलता है कि अंदर कोई तो है। लेकिन तभी गोवन दोही का हाथ पकड़कर फिर से चुटकी बजाता है और ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। दोही गोवन से पूछते क्या हुआ, क्या तुम उस किलर को नहीं ढूंढ पाए। गोवन कहता है मैंने उसका चेहरा देखा था पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। फिर गोवन दोही से कहता है मुझे चार्ज होना है, पर दोही कहती है ये मैंने तब कहा था जब तुम उस किलर को पकड़ लोगे। इतना कहकर दोही यहाँ से चली जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम उसी किलर को देखते हैं। उसके पास दोही और गोवन की बहुत सारी फोटोज थी। अगले सीन में हम द्योखो के आदमियों को देखते हैं। वो एक होटल में आते हैं। एक वेटर उनके लिए कुछ पीने को लाता है। तभी इनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि वेटर एक फोटो लेकर आया है जो कि दोही की होती है और साथ में गोवन होता है। इस फोटो के पीछे दोही और गोवन के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये दोनों कौन है और कहाँ पर मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि इस वेटर के गर्दन पर एक निशान होता है और शायद ये वही किलर है। फिर से शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे चौंसुक ने कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमें अभी इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये आदमी उसी सीन को याद करता है कि कैसे इसने चौंसुक को मारने के लिए उसकी मेडिसिन बदल दी थी। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं जो कुछ फोटोज देख रही थी और शायद उसे कुछ क्लू मिल जाता है। तभी उसे जूसियो की कॉल आती है और वो दोही से कहता है मुझे चौंसुक के लैपटॉप में कुछ भी नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला। पर दोही मना कर देती है। अगले सीन में दोही और गोवन दोही के कलीग्स के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने दोही और गोवन को इनवाइट किया था। और इसी बीच गोवन को मौका मिल जाता है और वो दोही का हाथ पकड़ लेता है। दोही काफी घबरा जाती है कि अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो सब क्या सोचेंगे। थोड़ी देर बाद वो सब गोवन से पूछते तुमने दोही के प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया, क्या तुम्हें दोही पसंद नहीं या फिर तुम्हें कोई और पसंद है। गोवन कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दोही को पसंद करता हूँ, लेकिन पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे शादी कर ले।
ये सुनकर दोही को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। गोवन भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है। दोही गोवन से कहती है मेरा पीछा मत करो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ये दोनों अलग अलग रास्ते की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोवन सोचता है कि दोही अकेली होगी, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पर तभी यहाँ पर द्योखो के आदमी आ जाते हैं। गोवन उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पावर्स ही नहीं है, मैं इसे फाइट कैसे करूं। तभी गोवन को एक आइडिया आता है और वो वहां पड़ी न्यूज़पेपर को उठाता है। ये देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और याद करते हैं कि कैसे गोवन ने उन्हें न्यूज़पेपर के अंदर कैद किया था। फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं। गोवन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो गोवन को फिर से घेर लेते हैं और उनमें से एक आदमी गोवन पर लोहे की रॉड से हमला करता है। गोवन के सर से काफी खून बहने लगता है और गोवन नीचे गिर जाता है। ये लोग गोवन को मारने ही वाले थे। तभी यहाँ पर दोही आ जाती है। वो किसी तरह गोवन के पास आती है और अपना हाथ गोवन की ओर करती है। तभी हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर वही किलर होता है और वो वीडियो बना रहा था। उसके बाद गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और चुटकी बजाता है। यहाँ की सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। गोवन दोही से कहता है चलो डांस करते हैं। साथ ही ये सब आदमी भी डांस करने लगते हैं। फिर ये खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते और गोवन को मारने लगते हैं, पर गोवन बड़ी आसानी से इन सभी को मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।